जो बहोरी को मूछ गयावा सरनिंदा करता ही उठावा। मानस के धर्म अनुरागी यह पावन कथा जो इस रामचरितमानस के पास आने से कतराते हैं, इसका लाभ नहीं उठाते हैं, उसके लिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई के द्वारा समझाने का, इस मानव समाज को समझाने का प्रयास अपनी ओर से पूरा जान लगा दी है। तो कई कष्ट न जाई सर्वज्ञन पाना, फिर आई समय अभिमाना। तो उसको इस सरोवर में, इस ज्ञान रूपी सरोवर में स्नान और जलपान करने के, जलपान यानी इस ज्ञान का लाभ नहीं उठाया, सुनने का प्रयास नहीं किया जाता, वो अभागा मनुष्य और वही अभिमान सहित अपने घर को लौट जाता है। इस राम कथा सुनने के लिए तो आते हैं और सुनने का प्रयास नहीं कर पाते, ज्ञान को समेटने का प्रयास नहीं कर पाते और चले जाते हैं, क्योंकि उसको अज्ञान रूपी नींद जो है घेरने लगते हैं, जोड़ी ताप बुखार लगने लगता है और चला जाता है। फिर यदि कोई उससे जो बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करी ताही उठावा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब आप नवधा रामायण या रामचरितमानस के पास गए थे, तो वहाँ आप क्या क्या सुने, कुछ बताने का प्रयास करें, कृपा करें। तो उल्टा वो बताने का, वो तो सुना तो है ही, सुनने का कभी प्रयास किया ही नहीं रहता है, तो क्या बताएगा, उल्टा इस शास्त्र की, इस राम कथा की निंदा करने लगता है। फिर यदि कोई मुझसे वहाँ का हाल पूछने आता, तो वह अपने ही अभाग्य को बात न रखकर, अपनी गलती, अपनी कमजोरी की बात को न रखकर वो इस राम कथा का ही निंदा करने लगता है, करके ही अपने सामने वाले को समझाता है कि पहरे ज्ञानी जी अंधियारी में कैसे दिया था, घानी के पहले बरोबर चार बुद्धि तय हुए। तो अज्ञान में हुए उसको समझा रहे हैं और शास्त्र की, धर्म ग्रंथ की निंदा करते हैं कि वहां कहा मजा नहीं आया, कुछ ऐसी अपनी बातें रखती हैं। तो सकल विघ्न व्यापय नहीं ही राम सुकृपा विलोक नहीं दे। तो ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, तो सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है और ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं, जिसे परमात्मा सुंदर दृष्टि से देखते हैं, उसे यह दुख और विघ्न व्यापते नहीं है। सकल विघ्न व्यापय नहीं देंगे, राम सुकृपा विलोक ही दे। जिसपे राम की कृपा है, जिसकी श्रद्धा इस कथा पर है, तो उसे अनेक विघ्न व्यापते नहीं है। और वही आदर पूर्वक सोई सादर सर मज्जन करही, महाघोर त्रैताप न जरही। तो वही आदर पूर्वक इस ज्ञान सरोवर, रामचरितमानस रूपी ज्ञान सरोवर का स्नान करता है जो श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, और महान भयानक प्रीताप दैविक देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जिसने श्रद्धा के साथ राम कथा का अनुसरण करते हैं, उसे तीनों ताप व्यापते नहीं। उसको न देह की तकलीफ व्यापते हैं, न तो भौतिक सुख की व्यापते हैं, न तो दैविक प्रकोप उसको दुख देते हैं। दैविक प्रकोप का मतलब है कि तूफान है, भूकंप है, सुनामी है, ये दैविक प्रकोप होता है। देह का प्रकोप होता है, जड़ बुखार ये होता है। और भौतिक सुख होता है, ये सभी वस्तु को पाने के लिए हमने रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि कूलर लेंगे, बिजली लेंगे, गाड़ी लेंगे, खेत लेंगे, फैक्ट्री जमाएंगे, ये भौतिक सुख के अधीन आता है। तो देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज
काहू नहीं क्या। जो इस राम कथा को सुनकर इसके मर्म रहस्य को जानता है, उसको ये तीनों दाम व्याप्ते नहीं। तो आइए भजन, इस पावन कथा को भजन के माध्यम से बोल श्री राम।